तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और जो है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो के रिगार्डिंग समय पर मिलते रहें। और जो है शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि चैनल भी ग्रो हो। ठीक है। तो अब आज हम लोग बात करते हैं कि कुछ मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या एलआईसी एस्टेंट में क्या जो कट ऑफ होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। क्योंकि एलआईसी एडीओ में तो प्री डिसाइडेड कट ऑफ थी नहीं, तो क्या एलआईसी एस्टेंट में क्या कट ऑफ आप लोगों की प्री डिसाइडेड होती है प्री वोमेंस की। तो ये सब जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो उसके बारे में कर रहा हूँ कि वो क्या प्री डिसाइडेड होती है और क्या अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ प्री डिसाइडेड होती है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सी क्वेरीज आई थी मेरे पास। तो आज इसके इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए जो एलआईसी स्टैंड होता है उसमें जो हम लोग की कटाव होती है वो सेक्शनल वाइज जो कटाव होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। और वो सेक्शनल वाइज कटाव जो प्री डिसाइडेड होती है वो कटाव कम नहीं होती है। आप लोग सोचेंगे कि कटाव 2-3 जाती हो, कैसे नहीं, क्योंकि पिछली बार जो सेक्शनल वाइज कटाव थी तो उसमें 40 में से जो उसका मेंस का पेपर था तो 40 में से उसकी जो कटाव पहले ही जो प्री डिसाइडेड कटाव थी वो 16 थी 40 में से। तो करीब करीब 40% जो जनरल और उसकी मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की, बाकी जो SC/ST की शायद और OBC की जो है शायद 14 थी। तो मेंस की कटाव आप लोगों की प्री डिसाइडेड थी जो सेक्शनल कटाव है। उसमें जो मेंस में आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, GA, बाकी जो है मैथ, रीजनिंग जो आता है उसमें कटाव प्री डिसाइडेड थी। तो जो है पहले से ही बता दी गई थी कि आप लोगों की सेक्शनल कटाव इतनी जाएगी सेक्शनल। तो आप लोगों की कटाव उसमें प्री डिसाइडेड थी, सबकी अलग अलग कटाव थी। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर हुआ था। तो 16 पंचे 80, तो 80 कटाव तो आप लोगों की प्री डिसाइडेड थी कि जो आप लोगों की कटाव भी इतनी जाएगी ही जाएगी। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो है 40% आप लोगों की पहले से पता था। बाकी जो OBC वगैरह की जो है शायद जो है 10 नंबर कम कर ली, 14 और 70, कुल मिला के 70 कटाव आप लोगों की उधर डिसाइडेड थी। और अलग अलग अब जैसे कि इसमें ये भी था कि प्री डिसाइडेड कट सेक्शन कट ऑफ 16 है, तो उसमें आप लोगों को 16 के ऊपर ही हर सब में सेक्शनल कट ऑफ आप लोगों को 16 से ऊपर ही आप लोगों को स्कोर करना था। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, GA हो या फिर आप लोगों की रीजनिंग हो, तो सब में आप लोगों की कट ऑफ प्री डिसाइडेड थी। तो उसके बाद जो मेंस की जो कट ऑफ थी तो बहुत से अब मेरे पास क्वेरीज हैं कि सर मेंस की कट ऑफ तो आउट ही नहीं हुई थी, आप कैसे बता रहे हैं कि प्री डिसाइडेड थी मेंस की कट ऑफ। तो जो है मेंस की कट ऑफ तो आउट ही नहीं हुई थी। तो देखिए जो प्री डिसाइडेड कट ऑफ थी वो आप लोगों के नोटिफिकेशन में आप लोगों की आ गई थी। ठीक है। दूसरी चीज़, जो मेंस की कट ऑफ थी वो आउट हुई थी, उन लोगों की कट ऑफ आउट हुई थी जिन्होंने प्री देने के बाद उन्होंने जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो उन लोगों की कट ऑफ आप लोगों की प्री की भी आउट हुई थी और मेंस की भी कट ऑफ आउट हुई थी जिन्होंने मेंस दिया था। लेकिन जिन्होंने केवल प्री दिया था, मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, उनकी ना प्री की कट ऑफ पता चली, ना ही मेंस की उनको कट ऑफ पता चली अपनी कितनी, मतलब कितने नंबर वो पाए हैं। कट ऑफ तो पता चल गई इतनी, बाकी वो कितने नंबर पाए हैं तो ये सब किसी को नहीं पता चल पाया था। लेकिन जिसने मेंस दिया था उसको अपने नंबर्स उसके शो हो गए थे, प्री के भी शो होते और मेंस के भी शो होते। बाकी अगर किसी ने ITI के थ्रू पता कर लिया तो वो बात अलग है। लेकिन जो LIC ने जिसने मेंस दिया था उसने प्री के भी मार्क्स बताए थे और मेंस के भी मार्क्स बताए थे, और कट ऑफ भी बताई थी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ शो हुई थी, लेकिन जिसने जो प्री और मेंस दोनों दिए थे उसी की ही कट ऑफ शो हुई थी। LIC असिस्टेंट की एक देखिए बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें जो आप लोगों को 2-2 छुट्टियाँ, 2-2 वीकली 2 डेज़ ऑफ रहता है और बहुत बेनिफिट होता है। LIC की एक जॉब होती है, एक रॉयल जॉब है ये। जो कि बैंक की जॉब तो वैसे भी रॉयल होती है, जो चाहे कैशियर की जॉब हो या फिर PO की जॉब हो, एक बैंक का जलवा ही अलग होता है। बैंक और LIC का जो आप लोग जब कहते हैं कि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ या LIC में जॉब कर रहा हूँ, तो उसका सामने पहले पे इंप्रेशन दूसरा ही पड़ता है और अपने आप में भी लगता है कि हाँ चलो बैंक की जॉब कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक का पेपर भी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि बैंक का लेवल जो है कितना हाई है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये जो लेवल है ये हर साल हाई होता जा रहा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। बैंक में जो हर साल लेवल हर साल लेवल नहीं हाई हो रहा है, लेवल उतना ही चल रहा है जो 10 सालों से चल रहा है। बस थोड़ा बहुत जो है चेंजेस कर दिए जाते हैं। मैं ये चीज़ बताइए, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं तो उतने स्टूडेंट बाहर भी तो जा रहे हैं। और जो है अब जो पढ़ाई है, मतलब जो अब जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी पढ़ाई और जो पहले के स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में हल्का बहुत डिफरेंस है। तो जो है लेवल मोस्टली RRB वगैरह का देखिए, IBPS वगैरह देख लिए, मोस्टली वही है। अगर लेवल हल्का सा हाई होता है तो कट ऑफ भी नीचे चली जाती है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है।
बस ये है कि जो बैंक और LIC की जो कब में थोड़ा सा इंग्लिश हल्की आ जाती है। इंग्लिश जो है जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश हल्की सी टफ पड़ जाती है। कि टफ क्या मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा वो लोग जो है इससे जो है उनके बिहेवियर में वो बोलना नहीं होता है, उनके बिहेवियर में रीडिंग वगैरह नहीं होती है, तो उनके लिए हल्का सा जो है थोड़ा सा उनको जो है उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। वही इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उनके लिए जो नेचुरल सी बात है, वो जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं और जो है तो उनके लिए इंग्लिश जो है वो ईजी हो जाती है। तो बैंक और LIC में थोड़ा सा, बैंक है LIC वगैरह इनमें थोड़ा सा इंग्लिश का हो जाता है। बाकी इसीलिए जो है जो ये पेपर है आप लोगों का सबसे टफ माना जाता है। मतलब बैंक का जो पेपर है SSC से भी SSC वगैरह, SSC है, आपके लेखपाल है, UP पुलिस है, इन सब का जब जो लोग बैंक का पेपर देते हैं तो उन लोग से पूछिए, वो लोग जब ये सब पेपर उठा के देखते हैं तो कहते हैं अरे भैया ये सब तो हम जो तुरंत ही तुरंत सॉल्व कर लें। हालांकि वो लोग उस लाइन में जाते नहीं हैं। तो जो है फ़िलहाल और एक और जो और लेकिन बस ये है कि अगर आप लोग बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब कि फिर आप ये भी तो देखिए, आप जो है बैंक में जब होते हैं, जब जाते हैं तो आप लोगों का फिर जो है अलग से आप लोगों की पहचान बनती है कि हम भैया बैंक में जॉब कर, LIC में जॉब कर रहे हैं। फिर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बैंक में प्रेशर कितना होता है, प्रेशर की बात हटाइए, लेकिन आप लोगों का जो एटमॉस्फेयर होता है और बाहर जो लोग मिलते हैं आप लोगों के घर परिवार में, फैमिली में, जो आप लोग उनसे बताते हैं बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो जो है उसका अलग ही आप लोगों का इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब जॉब पाएंगे, मेहनत करेंगे तो जॉब पाएंगे, उसका जॉब का फिर जो अलग ही आप लोगों का इफेक्ट पड़ेगा। और भी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।